हाँ, तो कहानी के स्टार्टिंग में हम ज़ूफ़ेन को देखते हैं जो कि बोलता है कि अगर ये एक्सपर्ट को राइज़ करवाने के लिए है तो होली माइंस को आखिर सेक्ट में क्यों नहीं बांट दिया जाता और इससे सभी के पास अपना एक शेयर होता है और जिससे वेस्टर्न लैंड को डिफेंड करना और भी आसान हो जाता है और जिस पर वेनेबल यांग बोलते हैं कि काश ये इतना आसान होता और माइंस जो कि नेचर से इस तरह से ऑडिट्स है और जिससे माइनिंग करना हार्ड और काफी स्लो बना देती है और ये केवल उसकी सीमा पर है और इन लैंड्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी उस वॉल को नहीं तोड़ सकता और इधर ज़ूफ़ेन जो कि अपने मन में सोच रहा होता कि इस चीज को किसी ने प्लांट किया है और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन होली माइंस का कोई ओनर होता है और ये तो श्योर है कि मोटल डोमेन का कोई भी व्यक्ति नहीं है और जिसके बाद ज़ूफ़ेन जो कि अपने चेयर से उठते हुए बोलता है कि मुझे पता चल गया कि डबल ड्रैगन गैदरिंग को इतना इंपॉर्टेंट क्या चीज बनाती है, तो आखिर अब हम कब जाने वाले हैं। और जिस पर सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हम एक हफ्ता में वहां पर जाने वाले हैं और अभी तुम्हारे पास हमारे सेक्ट के लिए डबल ड्रैगन गैदरिंग में लड़ने के लिए डिसेबल में से अपनी टीम बनाने के लिए 7 दिन बचे हैं और आपकी रैंक जितनी हायर होगी आप उतना ही अर्न करेंगे और मुझे आशा कि तुम्हारे स्ट्रेंथ के साथ में हमारी डीमन स्कैमिंग से मिडिल 3 सेक्ट बन जाएगी। और सेक्ट लीडर की बातें सुनने के बाद ज़ूफ़ेन जो कि सेक्ट लीडर से बोलता है कि तो क्या हम दोनों अकेले ही वहां पर जाने वाले हैं, और जिस पर सेक्ट लीडर बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे साथ में ये फाइंड वेनरेबल्स भी जाने वाले हैं। और जिस पर ज़ूफ़ेन बोलते हैं कि क्या सिर्फ 3 वेनरेबल्स ही, और जिस पर वेनरेबल यांग जो कि ज़ूफ़ेन से बोलते हैं कि ज़ूफ़ेन इसे हम पर छोड़ दो, और हर एक सेक्ट ऐसा ही करता है, मोस्टली कुछ वेनरेबल्स को ही भेजता है और यहाँ तक कि वहाँ पर सेक्ट लीडर को भी आना मना है। और क्योंकि वहाँ पर काफी सारे एक्सपर्ट ज्वाइन हो जाएंगे तो ये डर है कि वो लोग अपनी हार पे उस मीटिंग को इफेक्ट ना करे, और यही डबल ड्रैगन मैनर का रूल है। और जिस पर ज़ूफ़ेन जो कि अपने मन में सोचता है कि तो ये ऐसा है, और जिसके बाद सेक्ट लीडर जो कि वहाँ से जाते हुए ज़ूफ़ेन से बोलते हैं कि तुम अभी एक वीक तक फ्री हो, लेकिन ज़ूफ़ेन जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि चलो यही कारण से डिसाइबल अपने मन भर लड़ सकते हैं। और जिसके बाद में वो तीनों फाइंड्स वेनरेबल जो कि वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ज़ूफ़ेन जो कि वहीं पर खड़ा रहता है। और जिसके बाद ज़ूफ़ेन सेक्ट लीडर को उसके नाम से पुकारता और उससे बोलते कि ज़ियुई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और जिस बात से सेक्ट लीडर जो कि चिढ़ जाते रहो बोलते हैं कि सेक्ट लीडर बोला करो। और जिसके बाद ज़ूफ़ेन जो कि सेक्ट लीडर से बोलता है कि तो सेक्ट लीडर हमारा एग्रीमेंट 9th ग्रेड की पिल के बदले डीमन स्कैमिंग सेक्ट में एंटर करने का था और मैंने अपना काम पूरा कर दिया है और मुझे अभी सिर्फ डबल ड्रैगन गैदरिंग को ही फिनिश करना है। और जिसके बाद में मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे फ्रीडम को आप लुटा देंगे। सेक्ट लीडर ज़ूफ़ेन की बातें सुनने के बाद ज़ूफ़ेन से बोलता है कि आखिर डीमन स्कैमिंग सेक्ट में इतना क्या बुरा है जिसे तुम छोड़ना चाहते हो, और वैसे भी तुम तो यहाँ पर एक स्टार हो और तुम अपने करियर की रैंक के पीक पर देर सवेर तुम हायर पोजीशन पे भी जा सकते हो, और यहाँ तक कि मेरी पोजीशन भी तुम्हारी पहुंच से बाहर नहीं है। और जिस पर ज़ूफ़ेन बोलता है कि देखो घर वही होता है जहाँ पर आपकी दिल होता है, और सेक्ट के लीडर से किसी प्रकार के वादे के बिना मेरा माइंड इफेक्ट होगा और डबल ड्रैगन गैदरिंग में मेरे परफॉर्मेंस को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इधर ज़ूफ़ेन की बातें सुनने के बाद सेक्टर जो कि काफी गुस्से में ज़ूफ़ेन से बोलता है कि तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, लेकिन हम ज़ूफ़ेन को देखते हैं जो कि सेक्ट लीडर को बिना डरे उसी की तरफ देखता रहता है। और जिसके बाद सेक्ट लीडर जो कि अपने आप को शांत करते अपने चेयर पे बैठते हुए ज़ूफ़ेन से बोलते हैं कि तो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर नहीं रुकना चाहते तो मैं तुम्हें यहाँ पर फोर्स करके नहीं रुकना चाहूंगा, तुम अपने लूक लैंड में वापस जा सकते हो, लेकिन मैं इस चीज को श्योर कर देता हूँ कि कुछ ही लोग हैं जो कि डबल ड्रैगन मैनर में जा रहे हैं, और अगर तुम चले गए तो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे और मेरा कोई भी सक्सेसर नहीं रहेगा। सेक्ट लीडर की बातें सुनने के बाद ज़ूफ़ेन जो कि एक लंबी सांस लेता है, जिसके बाद वो सेक्ट लीडर से बोलता है कि हाँ, तो आपने इस चीज को खुद देखा कि टॉप 3 एलाइट्स जो कि जंग मास्टर हान के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, और जबकि मैं अकेले ही मिडिल 3 सेक्ट के लोगों से लड़ सकता हूँ और मैं दूसरों को भी डबल ड्रैगन मैनर में ले जा सकता हूँ। और इसके बाद सेक्ट लीडर ज़ूफ़ेन से बोलते हैं कि तो आखिर तुम मुझसे बात करके समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, और एक बार जब तुम चले जाओगे तो तुम्हें कमजोर लोगों के साथ में छोड़ दिया जाएगा, और अगर मैं सही से कहूँ तो तुम्हारे स्ट्रेंथ बेकार है, आदि तुम उन लड़कों को अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो जाने के बारे में सोचना ही मत। सेक्ट लीडर की बातें सुनने के बाद ज़ूफ़ेन जो कि अपने सर को खुजलाने लगता है, और इधर सेक्ट लीडर जो कि ज़ूफ़ेन से बोलते हैं कि और क्या ये बहुत कठिन है, क्या तुम शायद यूएर और गैंगर को बहुत तेजी से नहीं बढ़ा सकते। और जिस पर ज़ूफ़ेन बोलता है कि हाँ, वो दोनों बच्चे थोड़े अच्छे हैं, लेकिन ये संकल्प जो कि कठोरता और जोखिम के साथ किया गया था और वे बेकार नहीं होंगे। और जिसके बाद सेक्ट लीडर जो कि ज़ूफ़ेन की तरफ कुछ फेंकते हैं जिससे कि ज़ूफ़ेन कैच कर लेता है, जिसके बाद सेक्ट लीडर ज़ूफ़ेन से बोलते हैं कि ये मेरा सिंबल ऑफ अथॉरिटी है जो कि मेरी सोल ट्रेस से कनेक्टिंग है, और इस सेक्ट के एल्डर्स और वेनरेबल इस चीज को जो होल्ड करेगा उसे मेरे जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। और मुझे पता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, और अब से तुम अपने खर्च पर सेक्ट का लाइफ को संभालने में कैपेबल हो गए, और बस तुम ये श्योर करना कि वो ब्रेस्ट तुम्हें नीचे न कर दे। और इधर हम ज़ूफ़ेन को देखते हैं जो कि सेक्ट लीडर से चिल्लाते हुए बोलते कि यार बकवास करना बंद करो, और आखिर तुम इस चीज को मुझे पहले क्यों नहीं दिया, अगर ये मुझे पहले मिला होता तो मेरा काफी समय बच जाता। और जिस पर सेक्ट लीडर ज़ूफ़ेन से बोलते हैं कि जब तुम आए तो तुम्हारे नाम के लिए कुछ भी नहीं था, और तुम केवल एल्डर्स और वेनरेबल के साथ और भी परेशानियां पैदा करोगे, और जबकि अब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ और प्रसिद्धि है तो तुम्हें वो लोग और भी रिस्पेक्ट करेंगे। हालांकि कुछ लोग इससे लड़ सकते हैं, लेकिन वे मेरे अधिकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते, और यदि तुम
तुमने शुरू से ही इसका इस्तेमाल उन्हें परेशान करने के लिए किया होता तो वेंडेबल सी ने इसे मुझ तक पहुंचने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया होता। और जिसके बाद जुपेन जो कि वहां से जाने लगता है और जाते हुए सेक्ट लीडर से बोलता है कि तो ब्रिलियंट सेक्ट लीडर, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं इस ट्रेजर की हेल्प से उन ब्रेड्स को उसी की जगह पर रोक कर रख सकता हूँ। और जुपेन जो कि यहाँ पर काफी क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। और जिसके बाद जुपेन जो कि वहां से जाने लगता है तभी सेक्ट लीडर जुपेन से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जुपेन, तुम मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी आगे बढ़ रहे हो और शायद ये अच्छा होता कि तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद में चले जाते। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें लेवर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर जुपेन के सारे डिसाइपल जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं। और जिसके बाद में हम जुपेन को देखते हैं जो कि बोलता है तो ठीक है अब चलते हैं। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि जुपेन के पीछे गैंगर और यूमेर होते हैं और ये तीनों जो कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए निकल गए होते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। और अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम वेनेबल यांग को देखते हैं जो कि जुपेन से बोलते हैं कि लेकिन इन फ्रेश रेडिएंट स्टेज के डिसाइपल को अपोनेंट से लड़ने के लिए डिमोनिक ट्रेजर की भी आवश्यकता क्यों है। और जिसके बाद जुपेन जो कि वेनेबल यांग से बोलते हैं कि ये मेरे डिसाइपल्स है और मैं इन्हें वर्ल्ड दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। और जिस पर वेनेबल यांग जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और मैं इस चीज पर ट्रक लीडर से बात करना चाहूंगा, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। लेकिन तभी जुपेन जो कि वेनेबल यांग के सामने अथॉरिटी सिंबल को दिखाता है और जिस बात से वेनेबल यांग भी काफी शौक हो जाते हैं और वो बोलते कि क्या ये तो सेक्ट लीडर की टोकन है। लेकिन इधर जुपेन जो कि वेनेबल यांग से बोलता है कि तो ठीक है आप आगे बढ़िए और अपनी बात को रखिए और वैसे भी आप उनके सामने बोलिए या मेरे सामने बोलिए, बात तो एक ही पड़ेगा और आपको पता होगा कि ये चीज क्या करती है नहीं, इसलिए आप चाहे तो वापस जाकर इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप डिफेंस ऑफ अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले सर किसका गिरता है। और जिस बात से हम इधर यूलिंग और सीनियर सिस्टर को देखते हैं जो कि हंसने लगती है। और जिस बात पर वेनेबल यांग जो कि चिढ़ते हुए उन दोनों से बोलते हैं कि अगर तुम दोनों किस खुशी में हंस रहे हो, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। और जुफेन, तुम्हें क्या लगता है कि सेक्रेटरी के टोकन एक मजाक है? तो आगे बढ़ो और अपने द्वारा किए गए किसी भी डिसरिस्पेक्ट पर हंसो और फिर तुम रोओगे। लेकिन जिसके बाद में हम जुफेन को देखते हैं जो कि अपने सारे डिसाइपल्स को एक एक पील देता है और उनसे बोलता कि चलो तुम लोग इस पील को हलवा के तुम लोगों की स्पीड जो की बढ़ती रहेगी। और इधर हम गेंगर को देखते हैं जो कि काफी खुश होते हुए बोलता कि मास्टर ने हमें 7th ग्रेड की एक और पील दी है। और गेंगर इतना एक्साइटेड होता कि अपने सारे डिसाइपल्स से बोलता है कि तो तुम लोगों ने देखा ना कि अगर तुम लोग मास्टर के साथ में रहोगे तो तुम्हें कितना फायदा होगा। और इस बात से सारे डिसाइपल भी एग्री करते हैं। और जिसके बाद वेनेबल यांग जो कि जुपेन से बोलते हैं कि अरे यार जुपेन, कुछ हमें भी दे दो, हम तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। और जिस पर जुपेन वेनेबल यांग से बोलता कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं आपको ये दे दिया तो आखिर उनकी रक्षा कौन करेगा। और जिस पर वेनेबल यांग जो कि जुपेन से पूछते हैं कि एक मिनट, आखिर हमें किसकी रक्षा करनी है। लेकिन तभी हम देखते हैं गेंगर को जिसकी बॉडी वहीं पर पैरालाइज हो जाती है। जिस बात पर क्विलिंग अपने बेटे को पूछता कि बेटे आखिर तुम्हें क्या हो गया। लेकिन तभी क्विलिंग और उसी के साथ में ताइजेंग, गुई हुई और यहाँ तक कि चेंगलोन और लीजू के सभी वहाँ पर पैरालाइज हो जाते हैं। जिस बात पर वेनेबल यांग जुपेन से पूछता कि जुपेन आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और जिस पर जुपेन बोलते कि ये कोई 7th ग्रेड का पील नहीं था बल्कि ये एक पॉइजन था और ये एक ज़ोंबी पील है जो कि तुम्हारी बॉडी को स्टोन में बदल देगा और ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी में 1 महीने के लिए रहेगा। और तभी गेंगर जो कि जुपेन से पूछता कि मास्टर आखिर आप हमें हर्ट क्यों करना चाहते हैं। और जिस पर जुपेन बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, किसी को मारने के इरादा होना चाहिए लेकिन अपनी सुरक्षा के बिना कभी नहीं। और आखिर कोई भी अपनी मास्टर की बातें क्यों नहीं सुनता। और आखिर आप लोगों को क्यों लगता कि आप किसी को मास्टर कहेंगे और वो तुम्हें सिर्फ अच्छी ही चीजें देंगे। और इधर वेनेबल यांग जो कि जुफेन को पकड़ते हुए उससे बोलते कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और क्या हम उनकी डेड बॉडीज को डबल ड्रैगन गैदरिंग में लेकर जाएंगे और क्या तुम वहाँ पर अकेले जाने की कोशिश कर रहे हो। और जिस पर जुफेन बोलता है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग खतरों से भरा है और जो कि तुम इस बात को जानते हो और अगर ये लोग वहाँ पर जाएंगे तो इनकी मरने की संभावना जो कि काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसकी वजह बेहतर होगा कि ये लोग मेरे हाथों ही मारे जाए। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है और ये ज़ोंबी पील ने आप लोगों को कठोर बना दिया है और यहाँ तक कि आपके कल्टीवेशन को भी। लेकिन आपकी मूविंग काफी डिले हो जाएगी और तुम लोग जब तक रुकोगे जब तक डबल ड्रैगन गैदरिंग हो नहीं जाता और तुम लोग इस टोकन को देख ही सकते हो जो कि तुम्हारी डेथ काफी वेस्ट होने वाली है। और इस जगह पर तुम लोगों की कनेक्शन भी बेकार हो जाएगी क्योंकि मुझे कोई भी नहीं छू सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अब तुम लोग भीख मांगना भी छोड़ सकते हो और चाहे तुम सब मर भी जाओगे, मेरे आंख से एक आंसू भी नहीं निकलने वाला। और इधर वेनेबल यांग जो कि सोच रहा होता है कि तो तुम थोड़े से समय के लिए उसमें सुधार करना चाहते हो, लेकिन भले ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है लेकिन ये सब कुछ काफी ज्यादा निर्दयी है। और जिसके बाद जुफेन वेनेबल यांग से बोलता है कि वेनेबल यांग, ये सभी लोग न्यू बॉर्न्स है इसलिए आपको इन पर कॉन्सेंट्रेट मॉनिटरिंग करनी है। तो देखो यार, तुम सभी लोगों ने जुफेन की काफी सारी भयानक भयानक लुक्स को देखे हैं जो कि काफी कूल लगते हैं, लेकिन जो तुम लोग अभी देखने वाले हो सच में तुम लोग को ये भी समझ में नहीं आएगा कि तुम लोग को यहाँ शर्म आनी चाहिए या हंसनी चाहिए। तो ये लो भाई, ये क्या कर रहा है जुफेन, देख लो भाई। तो ठीक है, इधर जुफेन अपने पिछवाड़े पे हाथ मारते हुए बोलता है कि
मैं एक मील दूर तक तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ और पूरी कोशिश करे कि अब जैसे इस सेक्ट से बाहर निकले वैसे ही ना मरे। और जिसके बाद वो हंसने लगता है और जिसके बाद जुपेन जो कि वहां से उड़कर चला जाता है। और इधर वेनरेबल यांग जो कि सोच रहे होते कि सच में यार ये बंदा काफी पागल है। और इधर हम क्विलिंग को देखते हैं जो कि काफी कोशिश कर रहा होता है और क्विलिंग जो कि बोलता है स्टीवर्ट जो अगर आपको लगता है कि हम लोग यहीं पर यूं ही ऐसे ही मारे जाएंगे तो आपके पास एक और थिंक आने वाली है। और जिसके बाद वेनरेबल यांग जो कि इनसे बोलते हैं कि इस गति से तो बच्चे भी उनसे तेज चल रहे हैं और मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक केव के बाहर एक लड़की को हम देखते हैं जो कि उस केव के बाहर पर खड़ी होती है और ये कोई और नहीं बल्कि मेरी चूचू होती है जूफन के भाड़ में। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था भाई। हाँ, तो अब हम इधर सिस्टर चूचू को देखते हैं जो कि उस केव के बाहर खड़ी होती है जो कि बोलती कि सीनियर सिस्टर मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में जा रही हूँ और पिछले कुछ सालों में मेरे लिए जो आपने किया इसके लिए धन्यवाद। और जिसके बाद उस केव से एक आवाज आती है जो कि सीनियर चूचू से बोलती है कि तो इतने लंबे समय के बाद आखिरकार डबल ड्रैगन गैदरिंग जो कि आ ही गया। अब मुझे आश्चर्य है कि शायद वो भी वहाँ पर आएगा। और ईचंग तुम मेरी यहाँ पर परमाफ्रोस्ट को रिप्रेजेंट करने वाली हो तो क्या मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। और जिस पर सिस्टर चूचू बोलती कि हाँ आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और जिसके बाद उस केव से फिर से आवाज आती है कि अगर तुम्हें डिमन स्कैमिंग सेक्ट के किसी भी पर्सन से मिलते तो प्लीज उसके साथ में तुम थोड़ी अच्छे से पेश आना। और मुझे उसे अपने ब्लेड से चोट खाते हुए देखकर मुझे नफरत है। खैर आखिर अब ब्लेड तुम्हारे पास है। और सीनियर सिस्टर की बात से सिस्टर चूचू जो कि काफी शौक होती है। जिसके बाद फिर से उसकी सीनियर सिस्टर चूचू से बोलती है कि हाँ तो उसने मुझे इस स्टेट में ले आया फिर भी मुझे उसने मेरे सारे पछतावे से छुटकारा पाने में मेरी मदद की। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। और हाँ अभी वीडियो छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखो यार ये मानो जो कि खत्म होने वाली है और इसके मुश्किल से मैं 7 से 8 एपिसोड तक लाऊंगा जिसके बाद इसके चैप्टर्स जो कि खत्म होने वाले हैं। मतलब मानो ऑन गोइंग है और मानो खत्म होने में काफी टाइम लगेगा और इसके चैप्टर्स जो कि आते रहेंगे इस तरह से हम अपलोड करते भी रहेंगे। तब तक हम एक न्यू मानुआ को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई मानुआ है तो सजेस्ट करें, नहीं तो मैं खुद ही एक मानुआ लेकर आऊंगा।